दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने आया है एंड बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए इस महीने जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। अभी एक दो और भी बाकी है, इन्फिनिक्स एंड कुछ ब्रांड्स के लॉन्च होने, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सितंबर मंथ की, यानी अगले महीने कौन से स्मार्टफोन आने वाले हैं 10 से ज्यादा, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ब्रांड्स वाइज सब पे जाएंगे एंड बताएंगे कौन कौन से ब्रांड के कौन से स्मार्टफोन आने वाले हैं। पसंद आया लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलिए यार हम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे Xiaomi की। इस लिस्ट में Xiaomi के 3 ब्रांड्स होते हैं, Xiaomi का खुद का, फिर उसके बाद Redmi है और Poco है। Xiaomi की तरफ से 2 सीरीज आपको सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। पहला है Xiaomi 12 Lite जो कि पहले नेपाल में जाएगा, पॉसिबली अगस्त एंड में, क्योंकि वहां पे वो लोग ऑफिशियल करना चालू कर चुके हैं, टीजिंग वीजिंग सब चालू हो गई है, तो नेपाल में जाएगा। उसके 10 दिन के अंदर कहा जा रहा है कि ये इंडिया में भी आएगा, तो ऐसा मान लो कि 10 सितंबर या उससे पहले आपको ये देखने को इंडिया में मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 778G है, देन इसके साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का OLED का पैनल है, बहुत सारी चीजें हैं। प्राइसिंग कहा जा रहा है 25 से 30 हजार के बीच में होगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप Xiaomi 11 Lite Any को देखो तो 1-2 चीजें इंप्रूव की गई हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है सितंबर अर्ली। इसके साथ Xiaomi 12T सीरीज, ये ग्लोबल भी जाएगा, कहा जा रहा है इंडिया में भी आएगा। अब कौन कौन से इसमें स्मार्टफोन्स आएंगे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको 2-3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल प्लस इंडिया के। उस पर लॉन्च के बारे में कह दूं तो एंड ऑफ सितंबर तक आपको ये देखने को मिल सकता है। तो Xiaomi की तरफ से 2 हैं। Poco की तरफ से M5 सीरीज है, M5 और M5 Pro। ज्यादा चांसेस है पहले M5 के आने के, जो कि NBTC से लेके 1-2 सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हुआ है। अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है ये 12 से 15 हजार के बीच में होगा। इसके अलावा M5 Pro भी रहेगा जो कि 15 हजार के आसपास का स्मार्टफोन रहेगा, 15 से 20 हजार के बीच में। ये दोनों स्मार्टफोन ग्लोबल प्लस इंडिया में आपको सितंबर एंड में देखने को मिलने वाले हैं Poco की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं Redmi की। Redmi की तरफ से कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होगा, लेकिन सितंबर एंड होते होते Redmi Note 12 सीरीज के बारे में बहुत कुछ सुनने को आपको मिल जाएगा, जो कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर में लॉन्च होगा पॉसिबली। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लगता है कि दिवाली सेल जो आएगी ना, उससे पहले, BBD नहीं, दिवाली वाला जो सेल होगा उससे पहले आपको, या दिवाली सेल में शायद आपको पहले सेल पे देखने को मिल जाए। लेट्स सी, जैसे होगा इसके बारे में और भी चीजें बता दूंगा, लेकिन इसके बारे में काफी कुछ सुनने को आपको सितंबर मंथ में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं Oppo और Realme की। Oppo का फोल्ड फोन जो है, फोल्डेबल फोन, ये चाइना और ग्लोबल कहा जा रहा है सितंबर एंड तक जाएगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8+ जेन वाला चिपसेट रहेगा, AMOLED का पैनल रहेगा, फोल्डेबल स्मार्टफोन रहेगा और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे। वन ऑफ द चीपेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स कहा जा रहा है ये हो सकता है किसी भी ब्रांड की तरफ से, जो कि Oppo की तरफ से देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए, ये कहा जा रहा है आएगा सितंबर, मिड सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबल प्लस इंडिया में भी कहा जा रहा है। इसके अलावा Oppo की तरफ से और कोई स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन Realme की तरफ से Realme GT Neo 3T, ये लग रहा है कि अगस्त एंड होते होते या सितंबर अर्ली, क्योंकि माधव सेठ ऑलरेडी टीज करना चालू कर चुके हैं, ऑफिशियली टीजिंग इसकी चालू हो चुकी है। तो ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि आपको या तो अगस्त एंड होने से पहले अगले 8-10 दिन में, या फिर अर्ली सितंबर में आपको ये देखने को मिल जाएगा इंडिया में। स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आता है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, प्राइसिंग इसकी 25 से 30 हजार के बीच में होगी। लेट्स सी और क्या क्या चीजें लेकर आते हैं, जैसे और भी चीजें पता चलेंगी इसके बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि या तो ये एंड ऑफ अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं, Vivo और iQOO। Vivo की तरफ से कोई स्मार्टफोन नहीं है, देख नहीं रहा। अब अगले महीने कुछ सडन आ गया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लॉन्च होता है। ये Vivo V25 सीरीज आई है, तो हो सकता है V25 Pro जो है, इसका जो वेनिला वेरिएंट है V25, ये इंडिया में और सब जगह देखने को मिल जाए, Dimensity 900 के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर आ सकता है। अदरवाइज ज्यादा कुछ अभी तक और कोई स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड iQOO की बात करोगे तो 2 स्मार्टफोन्स हैं। iQOO Neo 7, ये चाइना में जाएगा, 120 हर्ट्ज का आपको AMOLED का पैनल रहेगा, इसमें Dimensity 9000 प्लस का चिपसेट आने वाला है। ये इंडिया में ये वाला नहीं आएगा, iQOO 7 जो इंडिया वाला होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये चाइना में आपको जाते हुए दिख सकता है अगले महीने, ज्यादा चांसेस है, बहुत सारे न्यूज आ गए उसके। और ग्लोबल और इंडिया लेवल पे iQOO Z6 Lite, ये 12,000 के आसपास का स्मार्टफोन होगा, जो MediaTek के चिपसेट के ऊपर और आपको IPS पैनल के साथ देखने को मिल जाएगा। 4G फोन होगा, तो ये आपको देखने को मिल सकता है iQOO की तरफ से 2 स्मार्टफोन सितंबर मिड में मैं कहूंगा आ सकते हैं। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो ये है OnePlus की तरफ से 10RT। ये स्मार्टफोन भी कहा जा रहा है Dimensity 9000 प्लस के ऊपर आएगा। देन इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। प्राइसिंग इसकी आपको 40 से 50 हजार के बीच में होगी। ये स्मार्टफोन ग्लोबल जाएगा सितंबर के मंथ में, एंड सितंबर कहा जा रहा है।
उससे पहले आ जाता और अच्छी चीज़ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ग्लोबल में भी और इंडिया भी। वन प्लस की तरफ से वन प्लस 10RT दोस्तों। मोटो काफ़ी मिड रेंज के स्मार्टफोन इन लोगों ने लॉन्च कर लिए हैं, लेकिन मोटो की तरफ से सितंबर मंथ में 2-3 फोन्स देखने को लग रहे हैं। एक तो है मोटो का एज 30 फ्यूजन, जो कि चाइना में मोटो S30 प्रो के नाम से आया है। स्नैपड्रैगन 888 प्लस है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है एंड बहुत सारी चीजें। तो ये आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि BIS के सारी जगहों पे लिस्ट हो चुका है। तो सितंबर में आपको मिड सितंबर में या अर्ली सितंबर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मोटो रेजर 3 ये स्मार्टफोन भी कहा जा रहा है फ्लैगशिप चिपसेट के साथ, वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है उसके साथ आ रहा है, प्लस उसके साथ एमोलेड का पैनल है। काफी फीचर्स तगड़े दिए गए हैं और प्राइसिंग भी इसकी 1 लाख के आसपास की होगी कहा जा रहा है। ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल प्लस इंडिया लेवल पे। तो मोटो की तरफ से 2 स्मार्टफोन्स हैं जो कहे जा रहे हैं आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मोटो एज 30 लाइट जो है 20,000 के नीचे का एंड कुछ 1-2 स्मार्टफोन आ सकते हैं, बट ये 2 स्मार्टफोन कहे जा रहे हैं कंफर्म है सितंबर मंथ में लॉन्च होने के लिए दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स एंड टेक्नो की। टेक्नो की तरफ से तो कोई ज्यादा खास नहीं लगा। इन्फिनिक्स की तरफ से 2 स्मार्टफोन, एक तो अगस्त में लॉन्च हो रहा है 26 अगस्त को इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G, ये तो अगस्त वाली बात हो गई। लेकिन सितंबर में एक स्मार्टफोन आएगा इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स Zero Ultra 5G। ये स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आएगा, 200 मेगापिक्सल, 180 वैट के चार्जिंग के साथ आएगा, डायमेंसिटी 920 रहेगा, ठीक है, एमोलेड का पैनल रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। तो ये स्मार्टफोन भी आपको इसकी प्राइस कही जा रही है 20 से 25,000 के बीच में होगी। लेट्स सी देख लेते हैं, कहा जा रहा है सितंबर मंथ में ग्लोबल जाएगा। इंडिया आने के चांसेस कम है इसके सितंबर मंथ में, लेकिन ग्लोबल आपको बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों पे आपको देखने को ये सितंबर में देखने को मिलेगा, मिड या एंड ऑफ सितंबर पॉसिबली। प्राइसिंग ऐसे मैंने कहा इंडिया करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो ये 20 से 25,000 के बीच में होगा और देखने को मिलेगा सितंबर में दोस्तों ये। इसके अलावा सैमसंग की तरफ से, वीवो की तरफ से लावा, माइक्रोमैक्स और एसस की तरफ से ज़ेनफोन 9 जो था उसके बारे में काफी लीक्स आते हैं, लेकिन एसस का आपको हिस्ट्री पता है, जो लोग लाते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर कुछ लीक्स देते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो चांसेस मुझे कम लग रहा है कि सितंबर में लेकर आए, लेट्स सी लेकर आते हैं कि नहीं। लेकिन ये सारे ब्रांड जो हैं पहले जो बताया वो अपने स्मार्टफोन, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कोई आए उनकी तरफ से। अब सितंबर में कुछ ऐसा हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ही लॉन्च कर दे सडन टीज करके, तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई स्मार्टफोन ये ब्रांड सितंबर के मंथ में लॉन्च कर रहे हैं। बाकी आप किसका वेट कर रहे हो जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लगे शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो और मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैमरे जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। अब तक के लिए दोस्तों